Children, yesterday I have discussed with you the safety on the road. I think you understand it. Now I am going to explain you about the first aid. Children, what is first aid? First aid is a first help given to an injured person or a immediate help given to an injured person before the arrival of doctor. It can save the person's life or prevent the permanent damage. फर्स्ट एड इंस्ट्रक्शन फॉर सम कॉमन इंजरी आर गिवन बिलो. तो फर्स्ट एड क्या है? जब कोई आदमी घायल हो तो उसको पहला मदद जो दिया जा सकता है दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट एड. और ये कभी कभी जिंदगी को लोगों के घायल हुए आदमी की ज़िंदगी को बचा सकता है. तो हम लोग कैसे फर्स्ट एड देंगे? स्मॉल कट शुड बी वॉश. और जो कटा हुआ अगर थोड़ा कटा हुआ है तो उसको अच्छे से पानी से धो लेंगे. एंड एंटीसेप्टिक क्रीम और लिक्विड कैन बी अप्लाइड. और उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीसेप्टिक लिक्विड लाइक डिटोल और सेवलॉन उस पर अप्लाई करेंगे, लगाएंगे. इफ़ इट इज़ ब्लीडिंग कीप दैट पार्ट अबव एंड अप्लाई आइस इन ए टॉवल एंड बैंडेज इट टू द स्टॉप ब्लीडिंग. अगर कटा हुआ गहरा है तो उस जगह पर में ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है तो उस जगह को पर में हम लोग आइस में टॉवल में आइस डाल करके उसको उसके ऊपर रखेंगे और जिससे कि ब्लड आना रुक जाएगा. देन वी शुड इन्फॉर्म द डॉक्टर इफ़ इट इज़ बैड कट और टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल. नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ नोज ब्लीड, अगर नाक से ब्लड आ रहा है तो पिंच द नोज फॉर 15 to 20 मिनट्स. नाक को पिंच मतलब चुटकी से पकड़ करके हम लोग रखेंगे. एंड आस्क द पर्सन टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ. और उसको बोलेंगे कि मुंह से सांस लो, नाक से नहीं. और अप्लाई आइस रैप इन ए टॉवल टू द नोज. और टॉवल के अंदर आइस रख करके पेशेंट के नाक पे रखेंगे. ट्रीट ओनली स्लाइट बर्न एट अ होम. अगर जल गया हो तो उसको घर में हम लोग उस बर्न को वॉश कर देंगे कोल्ड वाटर से. एंड अप्लाई आइस रैप इन हैंकरचीफ और नैपकिन. और रुमाल में आइस रैप करके या नैपकिन में आइस को रैप करके उसके ऊपर रखेंगे. देन अप्लाई ए कोल्ड क्रीम और एंटीसेप्टिक क्रीम. और वो भी कोल्ड क्रीम या एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देंगे. इन केस ऑफ मेजर बर्न कॉल ए डॉक्टर. और अगर ज़्यादा बर्न हो तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए. चिल्ड्रन, ऑलवेज रिमेंबर to help someone when he or she need it. Call a doctor immediately or an adult in case of emergency. Do not be panic. Stay calm. पैनिक नहीं होना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, शांतिपूर्वक खड़ा रहना चाहिए. कीप द इंज्योर्ड पर्सन कंफर्टेबल. उसको आराम से लेटा के रखना चाहिए. वहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए. डू नॉट क्राउड अराउंड द इंज्योर्ड पर्सन. जहाँ पर में घायल आदमी हो वहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए. So you should follow all this safety rule and the process by which you give the first aid to any injured person. But all the first aid you should give the injured person in presence of any elder or your parents. Understood? Now you read the lesson nicely, and if you have a confusion, ask. Thank you and have a nice day.